देखिए, बीजेपी जाए या महागठबंधन के लोग जाए, ये सत्ता प्रेमी लोग हैं। ये अपने सत्ता सुख के लिए, अपने निज स्वार्थ की रैलियां कर रहे हैं। लेकिन एमआईएम के लोग वहां जो काम कर रहे हैं, हमारी पार्टी जो वहां काम कर रही है, और सीमांचल के लोग खुली आंखों से देख रहे हैं। ये सत्ता के लोभी लोग जाकर वहां ढोल बजा रहे हैं। भूखे को ढोल और सहनाई नहीं चाहिए, भूखे को रोटी चाहिए। सीमांचल के लोगों को नेताओं का दर्शन नहीं चाहिए, विकास में अपना हिस्सा चाहिए। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। 25 फरवरी को सीमांचल के पूर्णिया में महागठबंधन की एक साझा रैली होने जा रही है। हमारे साथ है एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल इमान साहब। सर, 25 तारीख को महागठबंधन की साझा रैली होने जा रही है। नीतीश कुमार पिछली बार बोले थे कि 7 दल के अलावा आप लोग का भी एक नाम लिए थे। आप लोग भी जाएंगे उस रैली में? मुझे तो पता भी नहीं है जी। आपकी जबानी खबरें सुना हूँ, अखबार में देखा कि 25 तारीख को इन लोगों का प्रोग्राम होना है। जी। अब जमाना इलेक्शन का आ रहा है तो सीमांचल के लोगों के वोट की याद आ रही है। जी। लेकिन मैं तो याद दिलाया हूँ, कल भी माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे पूर्णिया में रहेंगे, उनसे याद दिलाया है मैंने कि आपने विकास के दावे किए हैं, इंसाफ के साथ तरक्की का दावा किया है, तो सीमांचल की सरजमीन आपसे इंसाफ मांग रही है। सीमांचल जो स्वतंत्रता प्राप्ति के वक्त सुखी संपन्न क्षेत्र था, आजादी के 75 सालों में सबसे गरीब हुआ है। पलायन सबसे ज्यादा वहां से हुआ है। पैदा होने वाले बच्चों के मरने की संख्या वहां ज्यादा है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। पानी में खराबी है, आर्सेनिक है, आयरन है, और अभी तहकीक हुई है कि यूरेनियम भी पाया जा रहा है। कैंसर और ट्यूबरकुलोसिस और किडनी रोगों की एक बड़ी संख्या है। वहां पर सबसे ज्यादा लोग अनपढ़ हैं, रोजगार का कोई सामान नहीं है। सबसे ज्यादा लोग वहां पर पलायन करने वाले मजदूरों की संख्या का वो क्षेत्र है। घनी नदियां हैं, सैलाब से हर साल तबाही है। हजारों लोग बेघर हुए हैं, मैंने सैकड़ों बस्तियां कट के नदी में विलीन हो गई हैं। हजारों हेक्टेयर जमीन कट के नदी में विलीन हो गई है। लाखों हेक्टेयर फसल हमारी तबाह हो जाती है। 40-40 किलोमीटर के अंतराल में पुलों का निर्माण नहीं हो सका है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, एक तरफ आप बिहार को सजा रहे हैं, पटने को संवार रहे हैं, हम आपको साधुवाद देते हैं। पटने में आपने फ्लाईओवर बनाया, पटने में आप मेट्रो लाइन बिछा रहे हैं, पटने में मेरीन ड्राइव बनाई आपने, गंगा को आप साफ कर रहे हैं। गंगा पर 3-3 किलोमीटर पर पुल बन रहा है, 3-3 हजार करोड़ का पुल बन रहा है। आखिर सीमांचल के लोग क्या सिर्फ वही हैं? ये ढोने के लिए कहार है सिर्फ कि आप वोट लीजिएगा, वहां इंसाफ नहीं कीजिएगा। ये एक बार नहीं, 100 बार जाकर वहां अपना वो कर लें। अब की बार सीमांचल के लोगों ने ठाना है, मेरा वोट सिर्फ हुकूमत बनाने के लिए नहीं है, मेरा वोट अपनी नस्लों की तब्दील और इंसाफ पाने के लिए भी है। हम तो अब इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे, सीमांचल के लोगों ने ठाना है। पिछली बार बीजेपी की ओर से पूर्णिया में रैली की गई थी, अब महागठबंधन के लोग जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी के जवाब में महागठबंधन रैली कर रही है। क्या लगता है कि इससे महागठबंधन को कुछ फायदा होगा? देखिए, बीजेपी जाए या महागठबंधन के लोग जाए, ये सत्ता प्रेमी लोग हैं। ये अपने सत्ता सुख के लिए, अपने निज स्वार्थ की रैलियां कर रहे हैं। लेकिन एमआईएम के लोग वहां जो काम कर रहे हैं, हमारी पार्टी जो वहां काम कर रही है, और सीमांचल के लोग खुली आंखों से देख रहे हैं। ये सत्ता के लोभी लोग जाकर वहां ढोल बजा रहे हैं। भूखे को ढोल और सहनाई नहीं चाहिए, भूखे को रोटी चाहिए। सीमांचल के लोगों को नेताओं का दर्शन नहीं चाहिए, विकास में अपना हिस्सा चाहिए। इससे सीमांचल के लोग अब की बार तो विकास को सामने में रखकर इंसाफ करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 17 साल तक इंसाफ के साथ दावा किया है, और बीजेपी वालों ने ढोंग की तौर पर कहा है सबका साथ सबका विकास, अडानी का विकास, बाकी लोगों का विनाश। ये नहीं चलेगा। और इन लोगों ने कहा है कि साहब इंसाफ के साथ तरक्की। तो सीमांचल के लोग चाहते हैं कि व्हाइट पेपर जारी करें मुख्यमंत्री कि सरकार के पास बजट क्या था, सरकार की पॉलिसियां क्या थी, पर कैपिटा इनकम बिहार के दूसरे जिलों में कितनी बढ़ी, सीमांचल में कितनी बढ़ी, नौकरियां सीमांचल से बाहर लोगों को कितने मिले और सीमांचल के लोगों को कितने मिले, दूसरी जगहों के नदी को कटाव के लिए कितने पैसे लगे, सीमांचल में कितने पैसे लगे, दूसरी जगह कितने पुल पुलिया सड़कें बनी और सीमांचल में कितने बने। ये सारा रिपोर्ट कार्ड जारी करे हुकूमत, मगर हिम्मत है तो रिपोर्ट कार्ड जारी करे। आ रहे हैं, लोकतांत्रिक देश है, सबको आने जाने का वो है। लेकिन मैं कहता हूं, भूखे को रोटी की तलाश है, शहनाई और ढोल की आवाज की। 25 फरवरी से पहले कल समाधान यात्रा के तहत नीतीश कुमार वहां जाएंगे। आप लोग का वो क्षेत्र पड़ता है, क्या मांग करेंगे उनसे? भाई, मैंने मांग किया है अखबार के माध्यम से, खुद माननीय मुख्यमंत्री जी के दफ्तर में पत्र के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से भी।
कि माननीय मुख्यमंत्री जी, अब की बार भी जो आप सीमांचल पधार रहे हैं, हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। वहां का जन जन कण कण आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। लेकिन आप गए हैं समाधान यात्रा के लिए, तो समाधान समस्याओं का आकलन किए बगैर समाधान यात्रा क्या है? और समस्याओं का अगर समाधान यात्रा में एक माना यह भी हो सकता है कि आप समस्याओं को देखेंगे, उसका समाधान करेंगे। तो दोनों दृष्टि से अगर देखा जाए तो आप पूर्णिया जिला के जिन क्षेत्रों में जा रहे हैं, वहां माननीय मंत्री महोदया है, पहले से काम कर रही है, वो विकसित क्षेत्र है। अगर सीमांचल में सबसे ज्यादा समस्या कहीं है तो अमोर बैसा बायसी में है, जहां उससे ज्यादा कंगाल इलाका, उससे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित इलाका, उससे ज्यादा घनी नदियों में इलाका कोई नहीं रहा है, और वहां से ज्यादा करीब पूरे सीमांचल में कहीं नहीं है। अगर आप समाधान यात्रा में जा रहे हैं तो ईमानदाराना तौर पर अगर आपको जाना चाहिए तो आपको जाना चाहिए अमोर बैसा। मैंने कहा है, माँ अपने बच्चों से प्यार करती है, लेकिन जो बच्चा बीमार होता है उसका ख्याल ज्यादा रखती है। अगर वाकईतन आप चाह रहे हैं, अगर आपको बिहार के आप नेता हैं, आप ऐसा नहीं कि नालंदा के नेता हैं, आप ऐसा नहीं कि पूर्णिया के पश्चिमी क्षेत्र के मुख्यमंत्री हैं और आप नहीं हैं। हमने न्योता नहीं दिया, हमने गुजारिश की, गुहार करी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जहां पहले से ही रोशनी है वहीं चिराग जला रहे हैं, अंधेरा जहां पर है वहां चिराग क्यों नहीं जला रहे हैं? आप हमारे यहाँ आइए और देखिएगा सही तस्वीर क्या है हमारी। तो जाहिर है, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी वाकई समाधान यात्रा के इरादे से निकले हैं, अगर राजनीतिक नब्ज टटोलने के निकले हैं तो अलग बात है। अगर समाधान यात्रा के लिए निकले हैं तो समस्याओं के लिए उनको अमोर बैसा का दौरा जरूर करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। यह है अख्तरुल ईमान साहब। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।